ये वाला इफेक्ट आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, कहीं पर कोई एक्सप्लोजन होती है, कोई ग्लास टूट जाता है तो उसका इस तरह का इफेक्ट आपको नजर आता है। अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा जब भी कोई पंच मारता है या कोई किक मारता है तो आगे से ग्लास टूट जाता है। अब ये इफेक्ट कैसे बनता है, आज की वीडियो में हम ये इफेक्ट सीखेंगे। इसके अलावा आपने टेक्स्ट में भी कुछ वीडियोस में देखा होगा कि उसके एक साइड से कुछ पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में ये आपको बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेना है। अब जिस चीज पे आपने ये इफेक्ट लगाना है उसको ले आना है। मेरे पास यहाँ एक PNG है तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा एंड अपने टाइमलाइन में इसको ले आऊंगा। टाइमलाइन में लाने के बाद अब मैं जाऊंगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे ही किसी इफेक्ट का नाम सुनते वीडियो को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, जैसे ही अगर हम इस पर ये अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसी दीवार बन जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं होगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, तब आप सही समझेंगे कि ये इफेक्ट काम कैसे करता है। अच्छा, ये इफेक्ट अप्लाई करने के बाद अब आपने आ जाना है इफेक्ट कंट्रोल में। यहाँ से आपने कुछ सेटिंग्स करनी है एंड देन आपका ये सही होगा। यहाँ आपके पास है शटर, ठीक है। शटर में आपने व्यू में आना है एंड व्यू आपने रेंडर पे कन्वर्ट कर लेना है। ये कन्वर्ट करने के बाद अब आपने आना है शेप में, ठीक है। शेप में हम क्यों आएंगे, साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा। जब हमने रेंडर पे इसको किया, अब हम अगर इसको प्ले करते हैं तो ठीक है, अब ये ब्रेक हो रहा है एंड ये ब्रेक हो रहा है लाइक ब्लॉक्स में। ये आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये अब ब्लॉक्स बन के टूट रहा है। लेकिन हमें ब्लॉक्स में नहीं चाहिए, हमें इसको ग्लास ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, नीचे आना है शेप में एंड यहाँ पर हमारे पास है ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स को हम क्लिक करेंगे एंड नीचे आएंगे ग्लास। अब ग्लास पे मैंने क्लिक किया, अब देख रहे हैं कि अब ये ग्लास की तरह टूट रहा है। अच्छा, इसके शेप लेयर में हमारे पास रिपीटिशन है। आप इसको कितना ज़्यादा रिपीट करना चाहते हैं वो हो सकता है। अच्छा, यहाँ से आप इसको किस सिमत में उड़ाना या गिराना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको ब्रेक किया एंड प्ले किया तो ये नीचे की तरफ गिर रहे हैं। लेकिन जब एक्सप्लोजन होती है, कहीं पर कोई धमाका होता है तो सारे ज़रात ऊपर की तरफ उड़ते हैं। अब वो कैसे होगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो को आखिर तक देखिए, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। अच्छा, नीचे आपके पास है डेप्थ। अगर इसको हम ज़्यादा करते हैं तो इन पार्टिकल्स की डेप्थ कम या ज़्यादा होगी। हमारे केस में ये वाला ठीक रहेगा। हर चीज़ की एक 3D डेप्थ नज़र आ रही है। अब नीचे जाएंगे फोर्स में, ठीक है। अच्छा, इस इफेक्ट में आप देख रहे हैं कि जब हम इसको प्ले करते हैं तो ये दरमियान से तो टूट गया, लेकिन कुछ जगह है जो अभी भी रहते हैं। अब इसको कैसे हटाना है, हम फोर्स में ही रहेंगे एंड नीचे हम आएंगे रेडियस में। रेडियस को थोड़ा सा अगर ज़्यादा करते हैं और अब इसको प्ले करके देखते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि अब ये सारा उड़ रहा है एंड यहाँ पर अब भी एक ज़रा इसका रह गया है, तो इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे। अब दोबारा प्ले करके देखेंगे तो अब ये सब पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके उड़ गया है एंड हमारा जो PNG था या पिक्चर थी वो गायब हो चुकी है। अच्छा, इसमें कुछ और सेटिंग्स हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसका ये एक पार्ट उड़ाना चाहता हूँ, मतलब ये कंप्लीट पिक्चर को मैं नहीं उड़ाना चाहता। लेकिन अभी जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया इससे तो ये सब उड़ रहा है। अब कैसे होगा, सबसे पहले आपने जाके एक न्यू सॉलिड लेना है, कलर वाइट कर लेते हैं एंड ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको हाइड करेंगे, शो नहीं करेंगे एंड इसी पे क्लिक रहेगा। अब हम आएंगे मास्क में, यहाँ से एक मास्क क्रिएट करेंगे। ये हमारा मास्क हो गया, ठीक है। अब दोबारा से अपने उसी PNG पे जाएंगे जिस पे हमने इफेक्ट लगाया है एंड हम अब नीचे आएंगे ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में आ गए एंड यहाँ से मैंने इसको कन्वर्ट किया मास्क पे एंड ये वाला जो है यहाँ पर आपने वाइट सॉलिड 1, जो कि हमारे जो हमने सॉलिड बनाया है उसका नाम है, उस पर हमने क्लिक किया तो अभी ये कुछ भी नहीं हो रहा। अब इसके आगे क्या करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है शटर थ्रेशोल्ड, इस पर आपने क्लिक करना है एंड इसको बढ़ा के 1 कर देना है एंड अब देखते हैं, ये ले, ये आपका अब एक पार्टिकल उड़ रहा है एंड अब इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, अब जाएंगे इसमें, ठीक है।
अच्छा, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये अब कुछ रह रहा है एंड कुछ उड़ गया है। इसको सही करने के लिए हम दोबारा से इसमें आएंगे। अब इस दफ़ा हम आएंगे फिज़िक्स में। अच्छा, यहाँ पर फिज़िक्स में हमारे पास है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी को हम ज़ीरो करेंगे एंड विस्कोसिटी को हम करेंगे ज़ीरो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था हमने इसको ऊपर उड़ाना है, तो जब ग्रेविटी ज़ीरो हो गई ज़मीन की तरफ अब ये नहीं जाएगा एंड ये अब जाएगा ऊपर। अच्छा, तो ये हमारे पास जो ऊपर कंप्लीट नहीं उड़ रहा था, अब इसको हम कैसे सही करेंगे? हम कस्टम शटर मैप में दोबारा आएंगे एंड रिपीटेशन को हम थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्लोमो इफेक्ट आ जाए। कैसे आएगा? यहाँ पर हमने जाना है मास वेरिएंस में, इसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे एंड अब इसको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्लोमो बन चुका है। तो कितने अच्छे तरीके से अब ये ऊपर जा रहा है। ये तो हो गया किसी पीएनजी के लिए। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि हम इसको टेक्स्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो इन सबको हटाएंगे एंड जल्दी से यहाँ हम आएंगे, एक न्यू टेक्स्ट लाएंगे। मैंने यहाँ लिखा एडिटिंग फंडा, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। ठीक है, एंड अब वही तरीका हम करेंगे, शटर को इस पे अप्लाई करेंगे, इसको करेंगे रेंडर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली ब्रेक हो रहा है एंड ब्रेक के बाद इसको हम ग्लास में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया ग्लास में कन्वर्ट। अब हम इसकी डेप्थ को थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, रिपीटेशन को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ ये एडिटिंग फंडा का ई और फंडा का ए ये उड़ जाए कम्प्लीटली, ये ना उड़े। सेम उस तरीके से जाएंगे, एक सॉलिड बनाएंगे। सॉलिड बनाया, इसको हाइड किया एंड एडिटिंग फंडा अपने टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, ग्रेडियंट में गए एंड यहाँ से इसको मास्क किया। दोबारा से आए अपने ये हमारे पास वाइट सॉलिड था उस पे आए। अब हम सॉलिड पे क्लिक करेंगे, मास्क करेंगे। ये हमारा एक मास्क एंड ये हमारा सेकंड मास्क। ठीक है, दोनों मास्क लगाने के बाद अब हम इस पे आएंगे एंड शटर थ्रेशोल्ड को हम दोबारा से 1 पे कर देंगे। तो अब देख सकते हैं, अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये अब दोनों उड़ रहे हैं। सेम उसी तरीके से फिजिक्स में जाए, इसकी ग्रेविटी कम करें, विस्कोसिटी भी 0 कर दें, इसको थोड़ा सा बढ़ाए एंड अब ये उड़ेगा ऊपर की तरफ। अब आप इसके डायरेक्शन वगैरह को छेड़ सकते हैं, आपने इसको जिस तरफ भी करना है आप उस तरफ इसको करके उड़ा सकते हैं। अब मैं आपको ये प्ले करके बताऊंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इसकी लाइटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसका हमने कलर चेंज किया, अब इंटेंसिटी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, जैसे आपको सही लगता है आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। इसकी कैमरा पोजीशन वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। ये क्योंकि एक 3D टेक्स्ट बन चुका है तो इसमें आप सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो शटर इफेक्ट एक बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट है। अगर आप अपने वीडियोस में ये यूज करते हैं, बहुत रियल एंड कूल लुक आने वाले हैं एंड आप जो वीडियो क्लाइंट के लिए एडिट करेंगे उस पे व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, देन आपके काम के चांसेस भी बढ़ेंगे। आफ्टर इफेक्ट को इस तरह फास्ट एंड इजी वे में सीखना चाहते हैं तो अभी एडिटिंग फंडा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि बहुत से लोगों को इस तरह के एडवांस ट्यूटोरियल नहीं मिलते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।